हॉलीवुड की चमकती दुनिया की एक कहानी जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आज से लगभग 70 साल पहले एक ऐसी लड़की का मर्डर होता है वो सपने देखती थी अपनी कहानी लिखने के, लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि उसका सपनों का सफर एक ब्रूटल और साइकोटिक मर्डर के साथ खत्म हो जाएगा। Hey guys, as you all know, my name is शिवम and guys, I know ये वीडियो थोड़ी लेट से आ रही है बट कोई बात नहीं। आज जो मैं केस ले करके आया हूँ ना, सुनने के बाद आप बोलोगे भाई शिवम भाई आप ये क्या दरिंदगी दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस इस केस का इवेंट्स जानने में मुझे मोर देन 2 हफ्ते लग गए हैं। और गाइस इतना रिसर्च करने के बाद मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि वीडियो मैं फुल डिटेल्स में बना रहा हूँ, क्योंकि भाई ये एक पूरा केस ही एक पजल है। ओके गाइस, विदाउट मेकिंग मोर सस्पेंस मैं आपको इस केस के बारे में बताता हूँ। इन टुडे वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ब्लैक दहलिया मर्डर केस। ब्लैक दहलिया मर्डर की कहानी जो आज भी अनसॉल्व्ड है। आज भी कोई नहीं जानता कि ये मर्डर किसने किया, लेकिन उस लड़की के मर्डर ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या ये एक रैंडम एक्ट था या फिर किसी साइकोपैथ ने अपनी फंटेसिस पूरी करने एक लड़की का जान ले लिया था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। न्यूज़पेपर ने सारे सोर्सेस ने इस केस का नाम दिया था मर्डर मिस्ट्री, बट मैं इस केस का नाम दूंगा हॉरर मर्डर मिस्ट्री, क्योंकि इस केस में ब्रूटलिटी, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल हॉरर की मिक्स है। 15 जनवरी 1947 लॉस एंजलिस की क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया में एक ऐसी क्राइम की डिस्कवरी होती है जो कभी भी कोई इंसान इमेजिन नहीं कर सकता था। एक पार्क के अंदर एक लड़की का डेड बॉडी मिलता है, वो भी बिल्कुल हाफ कटा हुआ, और उस बॉडी को देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी किलर ने अपना किलिंग फंटेसी पूरा की हो। बॉडी देखते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को कॉल किया और कुछ देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। और जब पुलिस आती है और उस लाश को देखती है तो उन्हें सबसे बड़ा शौक लगता है, उस लड़की के बॉडी में बिल्कुल भी खून नहीं था, और ये बात बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी। और फिर सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था, उस लड़की का फेस बिल्कुल स्माइली फेस में काटा गया था। गाइस यू नो जोकर के कैसे फेस होते हैं, जैसे वो फेक स्माइल बना करके रखते हैं ना ऐसे रेड कलर का, उसी फेस में उस लड़की का मर्डर किया गया था और उसके फेस को ऐसे काट दिया गया था। गैस कुछ ज़्यादा ही डिटेल से बताने लगा हूँ, इसलिए मतलब कि क्योंकि इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था 2 हफ्तों से। चलो आगे बताता हूँ वो लड़की थी कौन, उसे किसने मारा था, क्या क्या हुआ, वो सब कुछ आगे सुनो। जिस लड़की का बॉडी पार्क में मिला था उसका नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था। उसका जन्म 29 जुलाई 1924 में यूएस में हुआ था और वो पेशे से एक वेट्रेस थी, लेकिन उसका सपना था हॉलीवुड में एक पहचान बनाना। गाइस ये कुछ डिटेल्स था एलिजाबेथ शॉर्ट का। अब वापस से उसके मर्डर के बाद के केस पे आते हैं। पुलिस को जब ये केस मिलता है तो उनका सबसे पहला स्टेप था मर्डर वेपन का पता लगाएं, लेकिन उनका हाथ कुछ भी नहीं लगता है। एलिजाबेथ के लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को कुछ सरप्राइजिंग डिटेल्स मिलती है। कुछ लेटर्स और फोन कॉल्स मिलते हैं जिसमें किलर खुद को रिवील कर रहा था, और पुलिस के पास कुछ प्रॉपर एविडेंस नहीं था। यहाँ तक कि किलर अपने लेटर्स में ये तक लिख के रखता था कि आई विल बी बैक टू किल अगेन। ऐसे डिस्टर्बिंग मैसेज पढ़ने के बाद पुलिस को लग रहा था कि ये मर्डर किसी सीरियल किलर का हो सकता है। इस केस में काफी सस्पेक्ट्स है, मतलब कि बहुत लोगों पे कंफ्यूजन था, बट किन्हीं के बारे में प्रॉपर एविडेंस नहीं होने की वजह से किन्हीं पे भी कार्रवाई नहीं चलती है। पुलिस को सबसे पहले ये नहीं समझ आ रहा था कि ये कोई साइकोपैथ का काम है या फिर ये कोई पर्सनल मर्डर है। गाइस आई डोंट नो, मैं मर्डर के बीच में एलिजाबेथ के बारे में क्यों बताने जा रहा हूँ भाई, मतलब कि एलिजाबेथ की यार अलग ही कहानी है। देखो उसकी लाइफ ना बहुत ज्यादा कठिनाई से भरे हुए थे, ठीक है। वो एक अच्छा हॉलीवुड एक्टर थी भाई, रियली मजाक से हटके वो एक अच्छी एक्टर थी, ठीक है, बट उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रही थी भाई। मतलब कि जिस लड़की को अपना सपना साकार करना था, बहुत कुछ करना था लाइफ में, उसे इतना बेरहमी से मारा गया ना, मतलब कि अगर मैं उसका अनब्लर्ड फोटो दिखा दूं ना आपको, भाई आप आधी वीडियो छोड़ करके यहाँ से निकल जाओगे। वापस केस पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त एलिजाबेथ का कनेक्शन कुछ स्ट्रेंज लोगों से मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि उसके आसपास वन साइडेड रिलेशनशिप्स थे जहाँ उसे मेंटली मैनिपुलेट किया गया था। अगर मैं सही बताऊँ तो इस केस को अगर मैं डिस्क्राइब करना शुरू करूँ तो बहुत लंबा डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बट मैं बस आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गाइस ये केस कभी सॉल्व हुआ ही नहीं अभी तक पता ही नहीं चला कि उसका किलर कौन था भाई। मतलब कि 1947 का मर्डर और अभी तक 2025 में किसी को पता नहीं कि उसका मर्डर किसने किया था, उसे उस तरह काट करके कौन फेंका था, उसका किससे दुश्मनी था, क्या किसी साइकोपैथ ने किया, मतलब कि कुछ अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो फिर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, इसमें सस्पेक्ट्स बहुत सारे थे। तो उसके बाद कुछ मीडिया का कहना था कि या तो किसी साइकोपैथ ने मार दिया या फिर किसी अपने ने पर्सनल मर्डर किया, मैनिपुलेट किया है। सब अपना अलग अलग डिसीजंस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाती है तो उस लिस्ट में बहुत लोगों का नाम था। इनमें से एक डॉक्टर जो एलिजाबेथ को जानता था, कुछ उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स, कुछ उसके दोस्त और भी बहुत लोग थे।
लेकिन गैस सबके एलिबा स्ट्रांग होने की वजह से सब लोग बच जाते हैं। गैस एट द एंड मैं इतना बता देता हूँ, एलिजाबेथ का मर्डर कोई सिंपल मर्डर नहीं था। मर्डर करने से पहले उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा। गैस ये केस अगर इंडिया का होता तो फिर मैं बोलता भी कि हाँ यार यहाँ का जुडिशरी सिस्टम भी यही है, ऐसा वो। लेकिन गैस ये केस यार अमेरिका जैसे शहर की है एंड वहाँ पे ये केस सॉल्व नहीं हुई है। बोल सकते हो कि ये केस बहुत ज़्यादा पुराना है तो बस इसलिए सॉल्व नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से। लीव यार, वैसे भी अब एलिजाबेथ वापस तो आ नहीं सकते। एट लास्ट में एलिजाबेथ सॉल्व, रेस्ट इन पीस। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। एंड गाइस अगर आपको ऐसे ही अनसॉल्व केस और सॉल्व केसेस ऐसे ही सुनना पसंद है तो फिर आप मेरे चैनल को जाके चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे क्रीपी इंसिडेंट्स भरे पड़े हैं।